सो रिसेंटली आई जस्ट थॉट टू ओपन माई इंस्टाग्राम एंड मेरी फीड पे मेरी फ्रेंड का पोस्ट आता है। द कैप्शन वॉज द लास्ट वीकेंड। मैंने भी ऐसे उसकी पोस्ट को ऐसे स्वाइप कर लिया एंड मैंने देखा दैट एस्थेटिक माउंटेन, शी हैड ए स्माइलिंग फेस। तो मैंने उसकी पोस्ट लाइक कर दी एंड कमेंट कर दिया दैट एवरीथिंग इज जस्ट वाओ, यू नो, द वाइब, द माउंटेन, हर स्माइलिंग फेस, एवरीथिंग इज जस्ट गिविंग। तब मैंने उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी। उसकी स्टोरी पे शी पोस्टेड अबाउट हाउ एस्थेटिक फन लविंग डे शी हैड एट हर कॉलेज, सो डज विथ हर फ्रेंड्स। फिर एक और स्टोरी थी वहां पे जहां पर उसकी फ्रेंड ने उसको टैग किया था अबाउट द फेस्ट शी वेंट लास्ट नाइट। अब ये सब देख के मुझे कुछ तो फील हुआ। नो, इट वॉज नॉट हेट्रेड, इट वॉज नॉट जेलसी, बट समथिंग आई फेल्ट। फिर मैंने कहीं तरह समहाउ आई कंसोल्ड माई सेल्फ एज इफ करने दो इन लोगों के मजे, मेरे को भी मौज मस्ती का टाइम आएगा, लेकिन अभी के लिए काम करते हैं। फिर मैं लिंक्डइन पे गई। अनटिल एंड अनलेस आई सॉ कि मेरे फ्रेंड ने अपना 4th केस कंपटीशन फर्स्ट रैंक के साथ क्रैक कर लिया। देन आई सॉ अ फ्रेंड ऑफ माइंड क्रैक्ड हर 3rd इंटर्नशिप ऑल्सो। अब ये देख के मेरे को अगेन आई फेल्ट समथिंग। जस्ट मैंने उसके अकाउंट को स्टॉक किया एंड आई सॉ दैट शी इज अबाउट टू पोस्ट हर रिसर्च पेपर एज वेल। I felt something for real, and this feeling was too much that it was felt like an end of the world. And not just end of the world, it was my shutdown moment. Because सिर्फ एक ही क्वेश्चन स्ट्राइक हुआ मेरे माइंड पे, इज दैट व्हाट एम आई डूइंग। थिंग दैट आई कैन से फॉर श्योर इज दैट कि जो इंसिडेंट मैंने तुम्हें अभी नरेट किया उससे सिर्फ मैं तो नहीं गुजरी होंगी। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अपनी लाइफ में यू ऑल्सो वेंट थ्रू दैट सेम सिचुएशन, यू ऑल्सो फेल्ट दैट सेम इमोशन, ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 1 of our series Filtering Minds, the Psychology of Media Influence. So in this video we are going to understand that कैसे हमारा सोशल मीडिया हमको इन्फ्लुएंस करता है as the title suggests, and how this thing is affecting our mental health. So let's just get started. So let me ask you one question. तो कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने अपनी 10 फोटो क्लिक करी, उस 10 में से 5 तुमने सिलेक्ट करी, उस 5 में से 3 तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भेजी, उस 3 में से 2 तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने अप्रूव करी, और उस 2 फोटोज में से 1 फोटो तुमने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इतनी मुशक्कत तुमने क्यों करी, तो तुम्हारा रिप्लाई होगा कि तुम्हें अपनी सबसे अच्छी फोटो पोस्ट करनी है। यू वांट टू शो द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। नाउ द थिंग इज दैट कि ये चीज सिर्फ तुम्हारी फोटो पे अप्लाई नहीं होती, दिस अप्लाइज टू योर लाइफ एज वेल। इवन गवर्नमेंट सेज दैट ऑल ऑफ अस आर द एक्टर्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ अवर लाइफ। मतलब कि हम सब एक किरदार ही निभा रहे हैं, हम सब एक एक्टर्स ही हैं। ये बात परफॉर्मेंस की आती है तो हमारा 2 पहलू होता है। पहला फ्रंट स्टेज, जहां पर हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसा सोसाइटी हमको एक्सपेक्ट करती है, जो हमारा डिजायर्ड सेल्फ होता है हम उस हिसाब से बिहेव करते हैं, समथिंग जो कि लोगों को अपील भी करे, राइट। नाउ द सेकंड थिंग इज बैक स्टेज। तो बैक स्टेज में हम अपना रियल सेल्फ होते हैं, जैसे कि हम एक्चुअल में होते हैं, एक प्राइवेट स्पेस जहां पे सिर्फ हम हैं, जो सिर्फ हम तक सीमित है, राइट। अब देखो, अब ये बात तो है कि तुम रियल लाइफ में अलग होते हो एंड सोशल मीडिया पे थोड़ा अपना हाई फाई वर्जन दिखाते हो, है ना। मींस कि अगर तुमने सुन लिया कि तुम्हारे फ्रेंड ने सक्सीड कर लिया, तो फ्रंट स्टेज पे तो तुम उसको वाओ कांग्रेचुलेशन कहोगे, लेकिन बैक स्टेज में कहीं ना कहीं वो मन में एक फीलिंग आएगी कि इसने भी कर लिया। अब जस्ट बिकॉज तुम खुद को अपने दोस्त से कंपेयर करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम थोड़े बुरे दोस्त हो, नहीं। दोस्त की सक्सेस देख के तुम्हें थोड़ा इनसिक्योर फील हो रहा है, ये वही दोस्त है जिसके साथ तुम कहीं ना कहीं ट्रिप मारने का प्लान बनाते थे। कोई नहीं, इट इज ओके। उस गिल्ट वाली फीलिंग है, शायद से साइकोलॉजी की ये थ्योरी सोशल कंपैरिजन इसका तुम्हारा आंसर करती है। सो Stinger says that all of us evaluate our worth on the basis of comparing ourselves to the people around us. और वो लोग जितना हमसे सिमिलर होते हैं हम खुद को उनसे उतना कंपेयर करते हैं। अब देखो, इसका मतलब क्या है कि तुम एज एन इंडिविजुअल अपनी लाइफ की ट्रैक पे सही से जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, इसके लिए तुम्हें कुछ तो बेंचमार्क चाहिए ना, कि चलो ठीक है, मैं इस इंसान से बेहतर परफॉर्म कर रही हूँ तो ठीक है, इस इंसान से
बराबर भी परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो मतलब मेरी लाइफ की ट्रैक सही नहीं चल रही, ठीक है। अब द थिंग इज दैट कि यही लोग जिनसे तुम खुद को कंपेयर करते हो, ये कोई भी हो सकता है, ये तुम्हारा फ्रेंड भी हो सकता है, ये तुम्हारे क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, तुम्हारा पीयर ग्रुप भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये कंपैरिजन वाली चीज सिर्फ तुम ही कर रहे हो, इनफैक्ट कि हम खुद को उन लोगों से कंपेयर करते हैं जो हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हाँ जी, वो जब तुम खुद को उन लोगों से कंपेयर कर रहे हो जो तुमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो मन में वो एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग हिट करना इज क्वाइट नॉर्मल। ये हमारे पास एक और थ्योरी आती है जिसको कहते हैं बिलोंगिंगनेस थ्योरी। तो एज एन ह्यूमन हमारा एक फंडामेंटल नीड होता है दैट वी लाइक टू एसोसिएट आवरसेल्फ विद अ ग्रुप, क्योंकि ग्रुप हमको थोड़ा सा कनेक्टेड एक्सेप्टेड फील करवाता है। और ये ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, ये ग्रुप तुम्हारे फ्रेंड का ग्रुप हो सकता है, तुम्हारे कॉलेज का ग्रुप हो सकता है, इनफैक्ट जो तुम्हारा सोशल स्टेटस है, जो सोशल एथनिसिटी है, वो ग्रुप भी हो सकता है तुम्हारा। द थिंग इज दैट कि अब इस ग्रुप के लिए तुम एसोसिएट तो हो गए, अब इस ग्रुप में जो भी हलचल होगी, जिस लेवल पे लोग क्रैक कर रहे होंगे चीजें, तुम खुद को उससे भी एसोसिएट करोगे। अब कहीं भी अगर एक इंडिविजुअल के ग्रुप में लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, एकदम ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, और वो इंडिविजुअल उस नैरेटिव में फिट नहीं बैठता, कि उसको लग रहा है कि मेरे आसपास के लोग तो ग्रो कर रहे हैं, मेरे ग्रुप के लोग, कि मेरे फ्रेंड ग्रुप के लोग लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ, तो उसको एक बैकवर्ड सी फीलिंग आती है। और इस बैकवर्ड सी फीलिंग को उस व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड रिजेक्टेड महसूस करवाता है। तो एक इंडिविजुअल को जब वो फिट इन वाली फीलिंग फील नहीं हो रही होती है ना, तो वो खुद को रिजेक्ट कर देता है, एंड यही से एक फोमो डेवलप होता है। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि तुम मैनिक्विन हो, कि इतना कुछ तुम्हारे आसपास हो रहा है, तुम देख रहे हो, लेकिन तब भी तुमको कुछ फील हो ही नहीं रहा, तुम एकदम सीरियस एक्सप्रेशन लगा के बैठोगे। ऐसा नहीं है, तुम्हारे आसपास सराउंडिंग में जो चीजें हो रही हैं। तो यहीं पे एक दूसरा टॉपिक आता है, इज दैट हाउ डज दिस मीडिया इज इन्फ्लुएंसिंग योर मेंटल हेल्थ। 64% ऑफ इंटरनेट यूजर्स फील एंजियस व्हाइल यूजिंग द सोशल मीडिया। ये हमारे पास एक थ्योरी आती है दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। तो इसके हिसाब से जो तुम्हारे बिलीफ कि जैसा तुम सोचते हो और जो तुम्हारे बिहेवियर जिस हिसाब से तुम बिहेव करते हो, जब दोनों में कुछ अलाइनमेंट नहीं होती ना, जब दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं, तो तुम्हारे मन में एक डिस्कम्फर्ट का महसूस होता है, और वो डिस्कम्फर्ट ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। अब देखो, इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि बिलीफ तुम्हारा ये है कि तुम्हारे दोस्त हैं वो लोग जो कि तुमको और तुम्हारे दोस्त में बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है। बिहेवियर भी ऐसा है कि उनकी सक्सेस देख के तुमको इनसिक्योर फील हो रहा होता है। अब जब वो तुम्हारे दोस्त है लेकिन तुम्हें इनसिक्योर फील हो रहा होता है, तो दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रडिक्शन सी बन गई है, दोनों के बीच में अलाइनमेंट सी नहीं हो रही है, इसलिए तुम्हारे माइंड को एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आती है। अब इसके साथ डील करने के लिए माइंड क्या करता है कि अजीब अजीब सी रीजनिंग प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि तुम ये कह सकते हो कि ये तुम्हारे दोस्त लाइफ में इसलिए ग्रो कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में प्रिविलेजेस हैं, या तुम ये भी कह सकते हो कि ये लोग तो मेरे दोस्त कभी थे ही नहीं, ये लोग तो सांप थे, ये लोग लाइफ में अकेले ग्रो कर गए। देखा, ये तुम किस हिसाब से तुम खुद को रीजनिंग प्रोवाइड कर रहे हो। मेरे पास एक और थ्योरी आती है दैट इज सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। तो इसके हिसाब से एक इंडिविजुअल अपना मेंटल वेलबींग इन 3 पैरामीटर्स पे डिफाइन करता है कि अगर ये तीनों पैरामीटर्स उसके अच्छे से चल रहे हैं, तब उसकी जो मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग रहती है, वो एकदम बराबर चल रही होती है, ठीक है। फर्स्ट इज ऑटोनॉमी। तो जब तक एक इंसान को लगता है कि उसके पास अपने लाइफ का कंट्रोल है, तब तक he and she feels good about it. Second, that is कॉम्पिटेंस, कि जब उसको लगता है कि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, जब वो उसको लगता है कि हाँ जी उसकी स्किल्स बढ़ रही है, या जो उसकी मार्क्स है, या जो उसकी कॉम्पिटेंस है, कि जिस तरीके से वो लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर रहा है, अगर वो सब ट्रैक पे है तो उसको अच्छा महसूस होता है। थर्ड इज रिलेटेडनेस। इसका मतलब कि तुम्हारे लाइफ में अगर मीनिंगफुल कनेक्शंस होते हैं तब तुम्हें अच्छा फील होता है। अब ये नहीं है कि ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, मतलब अगर तुम्हारे पास ये तीनों चीजें हैं तो कि हाँ तुम्हारा जो मेंटल वेलबींग होता है वो तब सही रहेगा, तुमको अच्छा महसूस होगा। कि ये इंटरनेट हमारी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के साथ बहुत बुरे लेवल का एक्सप्लॉइटेशन खेलता है। अब बात आती है ऑटोनॉमी की। तो हमारी लाइफ का कंट्रोल किसके पास है? तो जब हम
खुद की वर्थ उस चीज पर डिफाइन करते हैं कि कितने लोगों ने मेरी पोस्ट को लाइक करा, कितने लोगों ने मेरी पोस्ट पर कमेंट करा, तो हम अपनी लाइफ की ऑटोनॉमी के साथ खेल रहे हैं। सेकेंड इज कॉम्पिटेंस, कि जब आप खुद को दूसरों लोगों से कंपेयर कर रहे होते हो, जिन लोगों के लाइफ के ट्रैक के बारे में आपको आइडिया भी नहीं है, तुमने ये नहीं देखा कि उस तीसरी इंटर्नशिप मिलने से पहले उसने 6 इंटरव्यू फेल किया होगा। इस हिसाब से तुमने जस्ट एकदम लैविश, एकदम अच्छी चीज देख के तुमने अपनी कॉम्पिटेंस डिसाइड कर ली, तो यहाँ पे तुमने अपनी कॉम्पिटेंस को भी एक्सप्लॉइट कर दिया। थर्ड इज रिलेटेडनेस। द थिंग इज दैट कि जब तुम फेक कनेक्शन, फेक अफिलिएशन, फेक सब दोस्तों को देख के जो इंटरनेट पे होते हैं, या जो एक फेक बॉन्ड होता है कि स्टोरीज तो लगा दे कि हैप्पी बर्थडे, एंड रियल लाइफ में एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, क्या पता कि लोग इस इंसान की स्टोरी बर्थडे इसलिए लगा रही हो कि उस इंसान ने लगाई थी, नॉट बिकॉज उसको जेन्युइनली कुछ फील हो रहा है, ठीक है। तो वो जो फेक इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं वो भी तुम्हारे रिलेटेडनेस के साथ आर अफेक्टिंग यू बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। मैंने तुम सबको ये जो भी चीज थी पूरा एकदम ट्रैक डाउन की, किस हिसाब से चीजें चल रही होती है, कि तुम एक रैंडमली एक पोस्ट देखते हो अपनी फ्रेंड का और फिर तुमको फोमो फील होता है। अब फोमो फील करके तुमको गिल्टी सी भी फीलिंग आती है। अब इस गिल्ट वाली फीलिंग तुम्हारी मेंटल हेल्थ को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करती है। अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप है कि उस प्रॉब्लम को समझना। तब तुमने ये प्रॉब्लम समझ लिया है ना, अब इसको सॉल्व कैसे करें। देखो, मे बी मैं इसके लिए कोई नया पार्ट बनाऊंगी वीडियो का, लेकिन लेट मी टेल यू इस वीडियो में, ठीक है, छोटे में बता देती हूँ कि पहला तुम खुद के लाइफ का एक प्लान बनाओ कि तुमको क्या क्या करना है। एक बेंचमार्क सेट करो कि अगर मैं इतना कर दिया तो मेरे को अच्छा महसूस होगा। फिर एक टारगेट सेट करो कि हाँ, मेरे को इतने प्री डिफाइंड टाइम में इतना गोल अचीव करना है, और डिसिप्लिन कल्टीवेट करो, ठीक है। बस ये 3 चीजें कर लोगे ना, तो तुमको वो जो मन में फोमो वाली फीलिंग होती है ना, वो हर वक्त हिट नहीं करेगी। और एक और चीज है कि जब तुम कहीं ना कहीं खुद को, ज्यादा लेवल पे नहीं, जब कहीं ना कहीं तुम्हारे ग्रुप में, तुम्हारे पीयर्स में एक हेल्दी कंपटीशन रहता है ना, तो वो ठीक है, वो बुरा नहीं है। तुम अपने आसपास के लोगों से खुद को कभी भी कंपेयर ना करो, तो वो भी थोड़ी गलत बात है, ठीक है। तो हेल्दी कंपटीशन इज नेसेसरी, उसके लिए बुरा मत माना करो, ठीक है। बाकी अगर तुमको और भी लाइफ में सफरिंग एंड ऑल चीज को लेके बहुत बुरा फील होता है, तो तुम मेरी फिलोसफी वाली प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें बताई है, जो कि तुम्हारे सैड फीलिंग होता है, तुम्हारे सफरिंग फील होता है, तुमको उसके साथ डील करने में मदद करेगी, बिकॉज इट प्रोवाइड्स योर पर्सपेक्टिव, ठीक है। जैसे इस वीडियो ने तुम्हें पर्सपेक्टिव प्रोवाइड किया। Bye bye. And hi,